भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है कि बीते मंगलवार को जब भारत और चीन के लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने की बात सामने आई तो नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद सीमा को लेकर विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। ऐसे में बुधवार को भारत ने नेपाल द्वारा जताई गई आपत्ति पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे को लेकर किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि नेपाल का इस इलाके पर दावा न तो सही है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। दरअसल भारत और चीन ने मंगलवार को लिपुलेख दर्रे और 2 अन्य व्यापारिक मार्गों के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया था। इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल ने 2020 में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर एक बड़ा सीमा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 से चल रहा है और ये लंबे समय से प्रचलित है। हाल के दिनों में ये व्यापार कोविड-19 महामारी और बाकी कारणों की वजह से बाधित हुआ था। अब दोनों देशों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति दी है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल के क्षेत्रीय दावे न तो न्याय संगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के दावे केवल बनावटी और एक तरफा बढ़ोतरी हैं, जो भारत को स्वीकार्य नहीं। साथ ही जायसवाल ने यह भी कह दिया कि भारत नेपाल के साथ सीमा से जुड़े सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने क्या दावा किया था, आइए आपको बताते हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने के फैसले के एक दिन बाद नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं और ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा हैं। नेपाल लंबे समय से भारत से अनुरोध करता रहा है कि वो इन इलाकों में सड़क निर्माण या किसी तरह की गतिविधि न करे। हालांकि भारत लगातार कहता रहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा भारत के भूभाग में आते हैं। भारत ने नेपाल द्वारा 2020 में नया राजनीतिक नक्शा जारी करने को एक तरफा और बनावटी दावा बताया था, जिसे वो मान्यता नहीं देता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 में नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में संशोधन किया और इस 3 इलाके को अपने क्षेत्र में शामिल दिखाया। इसके लिए उसने संविधान में संशोधन भी किया था। भारत ने इसे खारिज करते हुए एक तरफा फैसला बताया। ऐसे में जब बीते दिनों भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर बातचीत हुई तो नेपाल की मीडिया ने सवाल उठाया। इसके बाद नेपाल सरकार ने कहा कि वो पहले भी भारत और चीन दोनों को सूचित कर चुका है कि लिपुलेख और उससे जुड़े इलाके नेपाल की जमीन है। नेपाल ने दोहराया कि वो इस सीमा विवाद को ऐतिहासिक समझौतों, नक्शों और तथ्यों के आधार पर शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहता है। हालांकि बात अगर भूगोल की करें तो नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मिलती है, जिसकी कुल लंबाई करीब 1850 किलोमीटर है। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड नेपाल को साफ कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।